अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मोहम्मद आसिम फरीद की जानिब से आपको नेशनल कॉमर्स ग्रुप में खुश आमदीद कहते हैं। स्टूडेंट्स, आज हम बिजनेस मैथमेटिक्स का चैप्टर लीनियर इक्वेशन को डिस्कस करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर हम 16, 17, 18 और 19 इंशाल्लाह इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। बुक जो हम फॉलो कर रहे हैं ये है मोहम्मद अब्दुल्ला की। मोहम्मद अब्दुल्ला की बुक का चैप्टर नंबर 6 है। आई कॉम पार्ट 1 और बी कॉम पार्ट 1 में मोस्टली कॉलेजेस में ये बुक फॉलो की जाती है। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब, 16 की जानिब, और देखते हैं हमारा क्वेश्चन, इसकी स्टेटमेंट क्या है। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 16 अगर आप इसकी स्टेटमेंट देखें तो है x माइनस 1 डिवाइड बाई 4 माइनस x माइनस 2 डिवाइड बाई 6 इज इक्वल टू 2/3। आपने लेफ्ट हैंड साइड का पहले एलसीएम लेना है, उसके बाद आप इसको सॉल्व करेंगे, उसके बाद आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। अगर आप 4 और 6 का आप एलसीएम लें तो ये आ जाएगा आपके पास 24 आ गया। आप क्या करेंगे, 4 का टेबल 24 पे जाएगा, 6 टाइम आप 6 इधर लिखें, x माइनस 1 इधर ही आ गया, दरम्यान में माइनस था आपने माइनस इधर लिख लिया। 6 का टेबल 24 पे 4 टाइम जाएगा, आप 4 इधर लिखें, x माइनस 2 इसी तरह से लिख लें, इज इक्वल टू 2/3। अभी आपने क्या करना है, 6 को अंदर की दोनों टर्म्स जो हैं इनके साथ मल्टीप्लाई करना है, 4 को अंदर की दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई करना है। 6 को आप x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x हो जाएगा, 6 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -6 हो जाएगा। -4 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो -4x हो जाएगा, -4 को -2 के साथ करेंगे माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और 4 को 2 से करेंगे तो 8 डिवाइड बाई 24 इज इक्वल टू 2/3। अब यहाँ पे अगर आप देखें 6x और यहाँ पे -4x, 6x प्लस का है, -4 माइनस का है, तो 6 से 4 गए तो आपके पास +2, और यहाँ पे 8 है प्लस का, -6 है माइनस का, तो यहाँ पे माइनस ये +2 आ जाएगा आपके पास, यानी कि आपके पास 2x + 2 डिवाइड बाय 24 इज इक्वल टू 2/3। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 को आप 2x + 2 के साथ मल्टीप्लाई करें, 2 को आप 24 के साथ करें। 3 को आप 2x + 2 इस ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को आप 24 नीचे वाले से करेंगे। 3 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 6x हो जाएगा, 3 को 2 से करेंगे तो 6 हो जाएगा, यानी कि आपके पास 6x + 6 इज इक्वल टू 48। 6 को आप दूसरी साइड पे लेके जाएं तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब आपके पास आंसर आ जाएगी 6x इज इक्वल टू 42। आपको x की वैल्यू चाहिए तो 6 इसके साथ एडिशनल है, मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके ये डिवाइड हो जाएगा, x इज इक्वल टू 42/6। आपके पास x की आंसर आ जाएगा 7। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 16। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 6.17। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा स्टूडेंट्स 6.17, कहता है कि 1/2 3x + 6 -1/3 2x - 4 इज इक्वल टू 20। पहले स्टेप में आप इस तरह से करें कि 3x + 6 को आप 1 से मल्टीप्लाई करें, 2x - 4 को आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास जो इस चीज़ का आंसर आएगा 3x + 6, 1 के साथ करेंगे तो वही आंसर आएगा बाई 2 -2x - 4 डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू 20। आप लेफ्ट हैंड साइड का एलसीएम ले लें, एलसीएम आपके पास क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। 2 का टेबल 6 पे 3 टाइम आप 3 को आप 3x + 6 से मल्टीप्लाई कर दें, दरम्यान में माइनस है, माइनस हमने उठा के इधर लिख दिया। 3 का टेबल 6 पे 2 टाइम जाएगा, 2 को हम 2x - 4 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, इज इक्वल टू 20। उसके बाद 3 को आप 3x से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 9x हो जाएगा। आप 3 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18, दरम्यान में माइनस पुट कर दें। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x हो जाएगा, 2 को -4 से मल्टीप्लाई करें तो +8, -2 था, माइनस से 4 इधर था तो आपके पास +8 हो जाएगा, डिवाइड बाई 6 इज इक्वल टू 20। अभी स्टूडेंट्स आप देखें कि जो x है उसको आप ऐड कर लें, जो कांस्टेंट है उसको ऐड कर लें, 9x और ये -4x, 9x प्लस का है, -4x माइनस का है, तो आपके पास 9 से 4 गया तो आपके पास 5x हो जाएगा। 5x 18 + 8 हो जाएगा आपके पास 26 डिवाइड बाई 6। उसके बाद आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, ये 20 जो है ये 6 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5x + 26, ये 20 के नीचे 1 ही है तो वो 1 के साथ मल्टीप्लाई कर वही आंसर आएगा। 5x + 26 इज इक्वल टू 6 को आप 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 120। इस 26 को दूसरी साइड पे लेके जाएंगे, प्लस हो रहा था इस साइड पे, उधर जाके ये हो जाएगा माइनस, तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा 95। यानी कि 120 से आप 26 को माइनस करें तो आपके पास ये आंसर आ सकता है, ये 95 नहीं बल्कि ये बनता है 94 बनता है। हम नेक्स्ट स्टेप में इसको सेट कर लेते हैं स्टूडेंट्स। तो ये 94 डिवाइड बाय आप 5 करें तो आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी 18.8। अभी हम इसको सेट कर लेते हैं, 94
इधर भी आप कर लें 94। तो स्टूडेंट्स आपने क्या किया, 120 से आपने 26 को माइनस किया तो आपके पास 94 आ गया। x की वैल्यू इधर रहने दी, 5 को दूसरी साइड पे लेके गए तो डिवाइड हो गया। तो हमने इसको कैलकुलेटर से जब कैलकुलेट किया तो x की वैल्यू आपके पास आ गई 18.8। स्टूडेंट्स ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 17। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स 6.18 कहता है 12x माइनस 6 डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू 4x प्लस 8 डिवाइड बाई 4। यानी कि इस क्वेश्चन पे आप थोड़ा सा गौर करें तो आपके पास लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पे सिर्फ एक ही आपके पास बाय की फॉर्म में इक्वेशन दी हुई है। तो आप इसको किसी साइड पे एलसीएम नहीं ले सकते, आप सिंपल इसको क्या करें, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई आप जब करेंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, 4 को आप 12x माइनस 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को आप 4x प्लस 8 के साथ मल्टीप्लाई करें। 4 को आप 12x माइनस 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 48x। 4 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24, 3 को 4 से करेंगे तो 12x हो जाएगा, 8 को 3 से करेंगे तो 24। x को आप एक साइड पे कर दें, कांस्टेंट को आप दूसरी साइड पे कर दें। इधर आए 48x पहले इसी साइड पे था, अब 12x को इधर लेके आए तो इधर दूसरी साइड पे ये प्लस हो रहा था, इधर आके माइनस हो गया। 24 आप इसी साइड पे रहने दे, इस माइनस 24 को आप दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो ये इधर माइनस हो रहा था, दूसरी साइड पे जाके ये प्लस हो जाएगा। 48x से आप 12x को माइनस करें तो 36x रह जाएगा, इज इक्वल टू दूसरी साइड पे आपके पास हो जाएगा 48। हमें x की वैल्यू चाहिए 36 जो है इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे ये जाके डिवाइड हो जाएगा 48 डिवाइड बाय 36। तो आप इसको 2 के हिसाब से कटिंग कर लें तो आपके पास जो फाइनल आंसर आ जाएगा x इज इक्वल टू 4/3। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 18। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी, बिल्कुल आसान सा था। आपने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो उसके बाद x को एक साइड पे कर लिया, कांस्टेंट को दूसरी साइड पे कर लिया, x के साथ जो एडिशनल चीज थी उसको आपने डिवाइड कर दिया दूसरी साइड पे लेके जाके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 6.19। स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 6.19 3x बाई 2 माइनस x बाई 2 इज इक्वल टू 5x माइनस 4 डिवाइड बाई 6। अभी आप लेफ्ट हैंड साइड पे देखें, नीचे डिनोमिनेटर में 2 है, तो क्यों ना आप इसको एक दफा एलसीएम लेके इसका पहले ही काम आसान कर दें। उस लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड पे देखें 5 है और इधर x माइनस 4 है, यानी कि 5 को आप ब्रैकेट के अंदर इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका काम आसान हो जाएगा। यानी कि आप इस साइड पे क्या करें, आप लेफ्ट हैंड साइड पे आपने 2 एलसीएम ले लिया, ऊपर क्या आ जाएगा 3x माइनस 1, यानी कि 2 का टेबल 2 पे 1 टाइम आएगा, 1 को आप 3x से मल्टीप्लाई करें तो 3x ही होगा, दरमियान में माइनस आ गया। 2 का टेबल 2 पे 1 टाइम, 1 को आप x से मल्टीप्लाई करें तो x ही। 5 को x से मल्टीप्लाई किया 5x हो गया, 5 को 4 से किया तो 20 हो गया। अभी ये क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल हो गया। अभी आपने क्या करना है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 को आप 3x माइनस x के साथ मल्टीप्लाई करें, 2 को आप 5x माइनस 20 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो आप इसको फिर क्या करें स्टूडेंट, यहाँ पे जो सोल्यूशन ये भी बन सकता था कि 3x से एक x आपके पास गया तो 2x बच गया, नीचे 2 है, इज इक्वल टू 5x माइनस 20 डिवाइड बाई 6। ये 2 और ये 2 आपके पास कैंसिल हो गए। x की वैल्यू जो रहेगी x इज इक्वल टू 5x माइनस 20 डिवाइड बाई 6। उसके बाद आप क्या करें, अभी आप क्रॉस मल्टीप्लाई करें, ऊपर भी आप कर सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है, फिर बाद में आप प्लस माइनस कर दें, लेकिन ये तरीका ज्यादा आसान रहेगा। अभी आप 6 के नीचे 1 है तो 6 को x से मल्टीप्लाई करें, 5x माइनस 20 को 1 से करेंगे तो वही आंसर आएगा। 6 को आपने x से मल्टीप्लाई किया तो 6x हो गया, 5x को आपने माइनस 20 को आपने 1 से मल्टीप्लाई किया तो वही आंसर रहेगा। अभी 5x आप दूसरी साइड पे लेके जाएं तो यहाँ पे आके ये माइनस हो जाएगा, इज इक्वल टू माइनस 20। 6x से आप 5x को माइनस करेंगे तो आपके पास सिंपल x की वैल्यू आ जाएगी, इज इक्वल टू माइनस 20, और यही आपने फाइंड करना था, x की वैल्यू फाइंड करनी थी जो कि आ गई है। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 19। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी। अगर तो आपको इस लेक्चर में कोई मसला कोई परेशानी हुई तो आप लाजमी हमसे रब्ता कीजिएगा, तो इंशाल्लाह आपकी परेशानी हम दूर करने की पूरी कोशिश करेंगे। नेक्स्ट जो लेक्चर होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 20 से लेके 24 या 3 तक हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर के साथ आपसे दोबारा मुलाकात होती है, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।